नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जिन गलतियों के कारण ट्रेडर लॉस में रहते हैं, चाहे वो कितने भी साल से ट्रेड कर रहे हों। जैसे कि मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं, बारीक गलतियां, जिनकी वजह से मैं 20 लाख के भी लॉस में चला गया, फिर भी मैं अपनी गलतियां नहीं सुधार पाया। अभी मैंने कुछ समय पहले ही 8-10 दिन ट्रेड किया है और सिर्फ 20,000 रुपये डाला था। मैंने सोचा कि अपनी गलतियां थोड़ा सा सुधार के करूँगा। तो यार पता नहीं, दिमाग में अचानक से वो प्रेशर आ जाता है कि आज पैसे किसी को देना है, या किसी ने भी बोल दिया कि आज पैसे चाहिए मेरे को अपने, तो आप गलती कर देते हैं मार्केट में। और मैं पैसे कमाने के चक्कर में डेली ही ट्रेड ले लेता था, मतलब मार्केट खुलते ही। तो देखो, मैं आज ऐसी गलतियां बताऊंगा जिनकी वजह से मेरा लॉस हुआ। तो जब मेरा उन गलतियों की वजह से लॉस हुआ, तो जो नए लड़के आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, उनका भी लॉस होता होगा। या फिर जो भले ही 4 साल से ट्रेड कर रहे हैं, अगर उनके दिमाग में लॉस चल रहा है पहले का, या फिर EMI प्रेशर है, तो उनका भी लॉस होता होगा। तो उनमें से सबसे पहली गलती जो मैं बता रहा हूँ दोस्त, सबसे पहली गलती होती है मार्केट खुलते ही ट्रेड ले लेना, वो भी एक्सपायरी के दिन। सबसे बड़ी गलती होती है ये, क्योंकि एक्सपायरी के दिन कुछ मिनट बाद ही टाइम डिके बहुत खतरनाक लगता है। अगर आपने एंट्री ली, 100 रुपये प्रीमियम था उसका, और अगर वो थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर गया और अगर वापस उसी जगह पे साइडवेज हो गया, कुछ देर के लिए भी मार्केट नीचे ऊपर हो गया, तो आपका वो 100 रुपये वाला 80 बचेगा। और फिर आप वो थोड़ा ऊपर भी जाएगा तब भी वो 100 पर ही आ पाएगा, और वो लॉस ही रहेगा आपको उस ट्रेड में। और फिर आप उसके चक्कर में कुछ और ट्रेड लेंगे उल्टी सीधी, तो आपका लॉस होगा। तो एक गलती ये होती है कि मार्केट खुलते ही ट्रेड लेना, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं मार्केट खुलते ही ज़्यादातर ट्रेड कर लेता था। इसके बाद दूसरी मेरी जो गलती हुई, वो गलती ये है कि मैं कहीं भी कभी भी ट्रेड करने लगता था। भले ही मेरे को काम है, कुछ भी है, मैं जल्दी में ट्रेड करता था कि जल्दी आधा घंटा 1 घंटे में पैसे निकालूं और बाहर चला जाऊं। तो इस तरीके से भी ट्रेड नहीं होती है। ये बात मेरे को पता है कि इस तरीके से ट्रेड नहीं होती है, फिर भी मैं ऐसे ट्रेड करने लगता था कि भाई कहीं पे भी ट्रेड कर लो। ट्रेड का एक पूरा सेटअप होता है, आपके प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट चलना चाहिए, उस हिसाब से ट्रेड लो, तब प्रॉफिट होता है। तो वो मैं नहीं करता था। मेरे को ये चीज़ पता है, पर मैं वो अप्लाई नहीं कर पाता था। तो मेरी गलती एक ये भी थी। दूसरी मेरी गलती, लालच करना। आपको अगर किसी दिन प्रॉफिट हो गया 1500 रुपये का, या आपके कैपिटल के हिसाब से जो भी हो गया, अच्छा प्रॉफिट हो गया, 1% हो गया आपके कैपिटल के हिसाब से, फिर आपको थोड़े से और प्रॉफिट के लिए लालच करना। कि जैसे मान के चलो आपको 1000 का प्रॉफिट है, आपने सोचा मैंने एक ट्रेड ली है, अब एक ट्रेड और ले लेता हूँ 200-500 रुपये के लिए और, तो वो गलती करना। क्योंकि अगर वो पलटा मार्केट तो आपका लॉस में जाएगा, फिर आप उसको रिकवर करोगे तो लॉस हो जाएगा। इसके बाद गलती करना कि अगर आपका एक ट्रेड में लॉस चल रहा है या कुछ भी, तो ज़्यादा क्वांटिटी ले लेना। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लोगे तो आपका लॉस 100% हो जाएगा किसी ना किसी दिन। तो ये भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं जब चाहे मतलब रूल ब्रेक कर देता था और ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड ले लेता था। तो ये भी एक गलती आपको नहीं करना है। इसके बाद मैं जो गलती करता था, वो मेरी ये गलती थी कि अगर सेटअप नहीं भी है, कुछ भी नहीं है मार्केट में, फिर भी मैं ट्रेड करने लगता था। मैं मतलब एक, इसको आप एडिक्शन बोलो या नशा बोलो या पता नहीं कौन सी आदत बोलो, तो ये भी मेरी एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ। इसके बाद एक मोस्ट पावरफुल गलती होती है, वो होता है कि स्ट्राइक प्राइस का सही ना चुनना। मेरी ये भी गलती हुई है कई बार, जिस वजह से मेरा लॉस हुआ। मैंने कई बार मतलब एट द मनी छोड़ करके आउट द मनी का प्रीमियम ले लिया, दूर का प्रीमियम ले लेता था कि चलो मार्केट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। तो ये भी मेरी एक बहुत बड़ी गलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो गलतियों का बादशाह जिनको बोलते हैं, वो होता है रूल ब्रेक करना। मतलब आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग ना करना। आपका कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने 4 साल में अभी तक कोई रूल नहीं बना पाया यार दोस्त। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है और मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी ये बहुत बड़ी गलती है जिसे मैं इग्नोर कर रहा था। और छोटा कैपिटल लाना, अगर आपको मार्केट की समझ है तो कभी भी दोस्त छोटा कैपिटल मत लाना मार्केट में। मेरा ये पर्सनल मानना है, आपका मानना कुछ भी हो सकता है। आप 10,000, 20,000 या 25,000 से ट्रेड करने के लिए 2,000, 1,000 कमाने जाओगे, आपका लॉस होगा ज़्यादातर। आपको माइंड में प्रेशर रहेगा, आप डर लगोगे, डर में जल्दी एग्जिट भी हो जाओगे। तो ये गलती आप कभी नहीं करना। अगर आपको नॉलेज है, थोड़ा सा कैपिटल अच्छा रखो, 1,00,000, 1.5 लाख रुपए कैपिटल लाओ, तब आपको डर भी कम लगेगा और आप प्रॉफिट में भी अच्छे से रहोगे। और रिस्क मैनेजमेंट का ना करना, मैंने रिस्क मैनेजमेंट पहले कभी नहीं किया। मैं रिस्क मैनेजमेंट से मतलब, मेरा अगर किसी ट्रेड में लॉस मैंने 1,000 का ले रहा हूँ तो प्रॉफिट में का हो सकता है 1,000 में ही निकल जाऊँ, 800 में निकल जाऊँ, 700 में निकल जाऊँ। तो इस वजह से भी मेरा लॉस हुआ। जो ज़्यादातर लोगों का होता है कि वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कम से कम 1:1.5, यानी अगर आप 1,000 रुपये देने को तैयार है तो कम से कम 1,500, 1,700, 1,800 रुपये तो आप ले ही लें मिनिमम।
ज़्यादा से ज़्यादा 2000-3000 भी लें तो ज़्यादा अच्छा है। 2000 लेकिन मिनिमम 1500 तो ले ही लें अगर आपका 1000 का रिस्क है तो। ये आपको पता होना चाहिए। मेरी ये गलतियाँ थी और भी छोटी-छोटी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो सभी को पता है कि जैसे लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना, ये सब कुछ तो अलग मैटर है, इसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैंने जो बेसिक गलतियाँ थी उनके बारे में बताया। तो दोस्त अभी तो मैंने जो 20 शेयर कैपिटल डाला था उसमें से कुछ लॉस हो गया था मेरा, 3-4 दिन लगातार लॉस हुआ, 2 दिन 500-500, एक दिन मेरा 3000 का हुआ था और कल 5200 का लॉस हो गया। तो मैंने वो कैपिटल जो बचा था वो मैंने वापस निकाल लिया है और अभी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी साइकोलॉजी अभी भी गड़बड़ है, ख़राब है। मैं अभी ठीक तरह से साइकोलॉजिकल फिट नहीं हुआ हूँ, तो मार्केट में अभी ट्रेड नहीं करूँगा दोस्त, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करूँगा, देखूँगा। तो दोस्त आप कमेंट करें, लाइक करें और आपका एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट में। और दोस्त प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, आपके एक सब्सक्राइब से हो सकता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं अपना एक्सपीरियंस इस पर शेयर करूंगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है लॉस का, या आप जो भी कमेंट करके पूछेंगे कि मेरे बारे में, मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा और क्या क्या नहीं करना चाहिए रिटेल को, क्योंकि मैंने लॉस किया है, मुझे पता है मैंने क्या गलतियाँ की हैं। दोस्त वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। तो दोस्त अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नए एक्सपीरियंस के साथ नए वीडियो में।